देखते हैं ओबीजी का कंप्लीट लेबर देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं लेबर क्या होता है। ठीक है, लेबर का डिफिनीसन देखते हैं पहले। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट टेक्स प्लेस इन द वेजाइन, क्या है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गेन टू एक्सपेल द वाइवल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट, क्या है, आउट ऑफ द वॉर्म। ठीक है, थ्रो किसके, वेजाइना इन द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, और जो कितना होना चाहिए, वो भी 28 वीक के बाद। तो ये क्या है, फिर से देख लेते हैं। लेबर सीरीज ऑफ इवेंट टेक्स प्लेस इन द फीमेल जेनाइटल ऑर्गेन टू एक्सपेल द वाइवल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन आउट ऑफ द वomb थ्रू द वेजाइना इन द आउटर वर्ल्ड। अब देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, यूटोसिया, ठीक है, और डिस्टोसिया। नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं, यूटोसिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला कंडीशन क्या है यूटोसिया का, सडन, क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ लेबर पेन एट टर्म पे देखने को मिलता है, वो भी 37 वीक के बाद अगर देखने को मिलता है, क्या है, मोर देन 37 वीक के बाद अगर देखने को मिलता है, सडन ऑनसेट ऑफ लेबर पेन। ठीक है, सेकेंड क्या है, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड में विदाउट, क्या है, मतलब विदाउट अनड्यूस प्रोलॉन्गेशन। ठीक है, और जो टाइम होना चाहिए वो 18 घंटे से कम, क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा, और क्या है, पैरस वोमेन में होना चाहिए, क्या है, 12 घंटे से कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट फीमेल हुई है उसमें 18 घंटे से कम टाइम लगना चाहिए। और जो क्या, जो क्या है, मतलब प्रीवियसली अगर क्या है, प्रीवियसली जो बच्चे को जन्म दे चुकी है उसमें 12 घंटे से टाइम कम लगना चाहिए पैरस वूमेन में। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, नेचुरल, क्या होता है, नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमम, क्या है, मिनिमम एड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या होना चाहिए, नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए विथ मिनिमम एड ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, जितना कम से कम इंस्ट्रूमेंट का यूज हो। अब देखते हैं, विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड न्यूबॉर्न। ठीक है, और बच्चे को भी और मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंगल फीटस होना चाहिए, मैच्योर फीटस होना चाहिए, और ठीक है, बर्थ कैनाल से। तो ये यूटोसिया का कंडीशन होता है। अब डिस्टोसिया जस्ट अपोजिट होगा यूटोसिया का। इसमें ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ लेबर पेन होता है, प्रेजेंटेशन होता है अदर देन वर्टेक्स को छोड़ के, और दूसरा होगा, और इसमें प्रोलॉन्गेशन टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी देखे थे प्राइमरी ग्रेविडा में है 18 घंटे से कम, तो यहाँ पे 18 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। और पैरस वोमेन में यहाँ पे हम देखे थे क्या होता है, 12 घंटे से वहाँ कम था, तो यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, क्या है, यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और हैविंग सम कॉम्प्लिकेशन टू द मदर और न्यूबॉर्न, और कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा डिस्टोसिया में, न्यूबॉर्न में और मदर में भी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, हाउ मैनी प्रेग्नेंट क्लाइंट डिलीवर्ड, क्या है, बेबी ऑन द डे ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। क्या होता है, हाउ मैनी प्रेग्नेंट क्लाइंट डिलीवर बेबी ऑन द, क्या है, ऑन द डे ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो कितना, 4% होता है। ठीक है, याद रखना है कितना होता है, तो 4% होता है। इसमें याद रखना है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम जो मानते हैं 40 वीक को मानते हैं, और वहाँ उसको टर्म बोलते हैं। और यहाँ अगर जन्म हुआ है तो 4% देखने को मिलता है। और क्या होता है, क्या इसमें अगर मतलब 40 वीक से क्या होता है, 40 वीक से 1 वीक पहले और 1 वीक बाद जो होता है वो 50% चांस में देखने को मिलता है। और क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 2 वीक पहले और 1 वीक बाद है वो 80% देखने को मिलता है।
और 41 से 42 वीक पे 10% देखने को मिलता है, और फिर 42 वीक के बाद 4% देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लेबर ऑनसेट में अभी हम देखे थे ऑन द क्या होता है, ऑन द डे ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में कितना होता है, 4% होता है। और क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी प्लस माइनस 1 वीक में 50% देखने को मिलता है। ठीक है, और 2 वीक बिफोर, ठीक है, 2 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 80% देखने को मिलता है। और क्या होता है क्या एट द 42 वीक पे 10% देखने को मिलता है, और 42 वीक के बाद है क्या 4% देखने को मिलता है। अब देखते हैं वाई डज लेबर स्टार्ट एट द क्या है एट द टर्म सडनली, कैसे होता है। तो देखते हैं फुल टर्म जो होता है वो 40 वीक को बोलते हैं, 40 वीक बोले तो 38 से 42 वीक। ठीक है, और ये कितना होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि फुल टर्म कितने दिन का होता है, तो 280 डेज का होता है। ठीक है, जिसमें क्या है 9 मंथ 7 डेज इंक्लूड होता है, और क्या होता है 10 लूनर मंथ होता है। अब देखते हैं लेबर ऑनसेट होता है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण ये क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिक एजेंट होता है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये सिंथेसिस कहाँ से होता है, इन हाइपोथैलेमस। कहाँ पे से सिंथेसिस होता है ऑक्सीटोसिन, कहाँ से सिंथेसिस होता है, तो हाइपोथैलेमस से। और रिलीज किससे होता है ऑक्सीटोसिन, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन इज एन ऑक्सीटोसिन एजेंट। अगर ऑक्सीटोसिन इज ऑन ऑक्सीटोसिन एजेंट अगर ये रहेगा तो ये क्या करेगा, यूटेराइन मायो मटेरियल को कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। ठीक है, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है। और हाफ लाइफ कितना होता है, हाफ लाइफ ऑक्सीटोसिन का कितना होता है, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 to 8 मिनट होता है। याद रखना है हाफ लाइफ जो ऑक्सीटोसिन का होता है 3 to 8 मिनट होता है। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। और एक चीज़ याद रखना है, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। और हाइपरप्लेजिया किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर आर प्रजेंट ऑन द यूटेराइन फंडस। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर होगा कहाँ पे प्रजेंट होगा, तो यूटेराइन फंडस पे। देन क्या होता है, देन डैट ऑफ द लेबर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, देन डैट ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, और कुछ जो बचेगा वहाँ लोअर सेगमेंट में देखने को मिलता है। और नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीज होगा विद द ग्रेजुअल इंक्रीज इन जेस्टेशनल एज रीचिंग टू द मैक्सिमम ड्यूरिंग लेबर देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर है वो इंक्रीज होगा विथ ग्रेजुअल इंक्रीज विथ जैसे क्या जेस्टेशनल एज। जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ते जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, तो ड्यूरिंग लेबर देखने को मिलेगा। सेंसिटिविटी ऑफ द मायो मटेरियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑल्सो इंक्रीज विद द ग्रेजुअल इंक्रीज इन जेस्टेशनल एज। सेंसिटिविटी क्या होता है, इसमें सेंसिटिविटी भी मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी भी क्या होता है, बढ़ते रहता है जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ता है, याद रखना है। देखते हैं जब क्या होता है, ऑक्सीटोसिन अगर इंक्रीज होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो हो गया है सिंथेसिस एंड रिलीज होगा। और उसमें भी कौन होगा, PGE2 और क्या होता है क्या मतलब PGE2 और PEF2 अल्फ़ा। ठीक है, याद रखना अच्छे से।
और प्रोस्टाग्लैंडिन, अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ये एक लिपिड होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये एक लिपिड होता है, ये क्या होता है, ऑटोक्वाइड हार्मोन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है एक लिपिड होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है एक लिपिड होता है, ऑटोक्वाइड हार्मोन होता है। इसमें क्या है, ऑक्सीटोक्सिक एजेंट होता है, जो क्या होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा देता है। अब देखते हैं, ये इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये क्या है, क्या फॉस्फोलिपिड होता है। इसमें फॉस्फोलिपिड जो होता है ये जो होता है बाईलेयर का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अर्केडोनिक एसिड होता है। और अर्केडोनिक एसिड जो होता है ये वर्क किस पे करता है, PGD2 पे वर्क करता है। क्या है, PGD2 पे वर्क करता है, याद रखना है। ठीक है, और इसमें एक एंजाइम होता है जिसको कॉक्स बोलते हैं, क्या होता है, जिसका नाम है क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज जो होता है अर्केडोनिक एसिड में, ये PGD2 पे वर्क करता है। और PGD2 है, ये क्या होता है, ये क्या क्या बना देगा PGD2, PGE1, PGE2 और PGF2 अल्फ़ा और PGI जो होता है ये क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। और बाकी जो सारा जो बचा वो वेजो डाइलेशन होता है। और PGI जो होता है क्या है, प्रोटोसाइक्लिन होता है, प्रोटोसाइक्लिन। ठीक है, और क्या होता है ये, और भी देख लेते हैं। ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर के तरह भी काम करता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और अभी देखे थे सिर्फ PGI है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, बाकी सारा होता है वेजो डाइलेटर होता है। अब देखते हैं इंडोक्राइन हार्मोन का क्या काम है। ये सिंथेसिस करता है इन डिफरेंट ऑर्गन, सिंथेसिस करता है इन डिफरेंट ऑर्गन और एक्ट करता है एनोदर ऑर्गन पे। ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, वाया ब्लड के द्वारा क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। और एक्सोक्राइन जो होता है ऑर्गन, ये सिंथेसिस होता है डिफरेंट ऑर्गन पे और एक्ट करता है एनोदर ऑर्गन पे। और इसमें ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, वायोडक्ट के द्वारा, क्योंकि डक्ट प्रेजेंट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में। और क्या होता है, पैराक्राइन का ही दूसरा नाम है ऑटोक्वाइड। ठीक है, और इसी को हमको देखना है। ये सिंथेसिस होता है इन वन ऑर्गन और एक्ट करता है ऑन सेम ऑर्गन से। ठीक है, कहाँ, सेम ऑर्गन पे ही वर्क करता है ये। और ट्रांसपोर्टेशन में इसमें कोई रिक्वायर्ड ही नहीं होता है। तो अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये कहाँ कहाँ से सिंथेसिस होता है। इंडोमेटेरियम से सिंथेसिस होता है, इंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, क्या एमनियन और कोरियन से, और भी हो सकता है। तो मोस्टली कहाँ कहाँ से होता है, इंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, एमनियन और कोरियन से होता है। मैक्सिमम लेवल कब होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, 3rd स्टेज ऑफ लेबर में मैक्सिमम लेवल देखने को मिलता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इज ट्रिगर्ड बाय, ठीक है, कैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड ट्रिगर होगा, जब क्या हो गया, जब क्या होता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ेगा तो उस टाइम ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर क्या हो गया, जब इंक्रीज हो गया है क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड इंक्रीज हुआ, ग्लूकोकोर्टिकोइड, और ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे क्या होता है, इंक्रीज कर देता है कोर्टिसोल को। और मैकेनिकल स्ट्रेचिंग इन लेट प्रेगनेंसी में तो भी प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ा देगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है तो पता ही है क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है। और क्या है, इंक्रीज होगा साइटोकाइनिन इंक्रीज होगा, स्पेशली कौन, इंटरल्यूकिन 1 और 6। ठीक है, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, इन्फेक्शन के टाइम भी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं फर्गसन रिफ्लेक्स, ये इम्पोर्टेंट है। फर्गसन रिफ्लेक्स क्या होता है, ये रिपीटेड फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कैन इंक्रीज कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को, याद रखना है फर्गसन रिफ्लेक्स। प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर। ठीक है, ये क्या होता है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें फीटल हेड जो होता है, फीटल हेड
इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ मैटरनल सर्विक्स, और जैसे ही कांटेक्ट होगा मैटरनल सर्विक्स से तो स्टिमुलेट कर देगा सर्विस को और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस और रिलीज को इंक्रीज कर देगा, और जैसे इंक्रीज होगा तो ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर देखने को मिलेगा, ट्रू लेबर पेन। अब देखते हैं नोट, नंबर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर इंक्रीज विथ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द जेस्टेशनल एज। ठीक है, क्या है, जैसे जैसे क्या हो गया, नंबर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर इंक्रीज, ठीक है, विथ ग्रेजुअल इंक्रीज इन जेस्टेशनल एज, जैसे जैसे जेस्टेशनल एज मतलब बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर भी इंक्रीज होते रहेगा और सेंसिटिविटी भी। और देखते हैं नेक्स्ट, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो इंक्रीज विथ ग्रेजुअल इंक्रीज इन जेस्टेशनल एज, और सबसे ज़्यादा पीक कब रहेगा, इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलेगा। सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो इंक्रीज विथ ग्रेजुअल इंक्रीज इन जेस्टेशनल एज, पीक इन थर्ड स्टेज लेबर। अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर कैसे देखने को मिलेगा। देखते हैं पहला, इसमें यूट्राइन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। यूट्राइन डिस्टेंशन में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, 9 मंथ और 7 डेज पे क्या हो गया है, यूट्राइन स्ट्रेचिंग ऑफ मायोमेटेरियल फाइबर। जैसे अगर यूट्राइन स्ट्रेचिंग होगा मायोमेटेरियल फाइबर का तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, गैप जंक्शन। ठीक है, और गैप जंक्शन अगर फॉर्मेशन होगा तो ये रिलीज कर देता है, गैप जंक्शन है, क्या है, रिलीज ऑफ गैप जंक्शन प्रोटीन। ठीक है, रिलीज कर देगा गैप जंक्शन प्रोटीन, और जैसे ये रिलीज होगा तो इंक्रीज करेगा ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को, और जैसे ही इंक्रीज होगा ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन तो ये स्टिमुलेट कर देगा मायोमेटेरियल कॉन्ट्रैक्शन को, और मायोमेटेरियल क्या कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ये ऑनसेट करा देगा ट्रू लेबर को। ठीक है, अब देखते हैं फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में क्या हो गया, फुल टर्म पे एक्टिवेशन हो जाता है फीटल HPA एक्सिस। HPA एक्सिस क्या होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रेनल, ठीक है, एड्रेनलिन एक्सिस। ठीक है, और ये क्या करेगा, फिर इंक्रीज कर देगा सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन को फ्रॉम कहाँ, फीटल हाइपोथैलेमस के द्वारा। और जैसे ये क्या हो गया है, क्या सिक्रीशन अगर रिलीज करेगा ये तो ये फिर इंक्रीज करेगा ACTH, कहाँ से, इंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, और ACTH जो रिलीज होगा ये कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाएगा और क्या है, एस्ट्रोजन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, और एस्ट्रोजन का लेवल अगर क्या है बढ़ेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी बढ़ा देता है, तो फिर ऑनसेट देखने को मिलेगा। फिर अब देखते हैं तीसरा, ये इंक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रीशन, इंक्रीज कर देगा एस्ट्रोजन सिक्रीशन का। ठीक है, और क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एस्ट्रोजन से ज़्यादा होता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। ठीक है, याद रखना है, और जैसे एस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ेगा तो उस टाइम क्या हो गया, इंक्रीज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होगा उसके लेवल को बढ़ा देगा, और इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंड देयर सेंसिटिविटी को भी। ठीक है, और क्या कराया गया, ठीक है, एस्ट्रोजन और क्या कराया गया, ये इंक्रीज कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड रिलीज एंड नंबर ऑफ रिसेप्टर एंड देयर सेंसिटिविटी को भी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन, क्या है, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा। जब डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो रिलीज होगा प्लेसेंटा से तो फुल टर्म 40 वीक पे देखते हैं प्लेसेंटल का एजिंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये डिक्रीज हो जाएगा प्लेसेंटल फंक्शन, और जैसे ही ये डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज, और जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो अल्ट्रेशन हो जाएगा क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो,
और जैसे ही क्या दोनों अल्ट्रेशन हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा और फिर ऑनसेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं ट्रू लेबर। ट्रू लेबर क्या होता है इसमें, सॉरी देखते हैं प्री लेबर। प्री लेबर को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्री लेबर को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। ये क्या होता है, द चेंज अकरिंग बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलेगा, क्या है, द चेंज अकरिंग बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन से पहले ही ये देखने को मिलेगा, प्री लेबर या प्रिपरेटरी फेज। कब होगा, तो 2 to 3 वीक बिफोर इन प्राइमरी ग्रेविडा में और फ्यू डे बिफोर इन पैरस वोमेन में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या है, दीज चेंजेज आर बिटवीन इंक्रीज इन मायोमेटेरियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंड देयर सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या है, द चेंज आर बिटवीन इंक्रीज द मायोमेटेरियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंड देयर सेंसिटिविटी। और इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो लाइटनिंग देखने को मिलता है, दूसरा सर्वाइकल राइपनिंग देखने को मिलेगा। सर्वाइकल राइपनिंग में क्या क्या आता है, सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगा, इफेसमेंट देखने को मिलता है और सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है। और इसमें फल्स लेबर पेन देखने को मिलेगा, सो देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। और फॉर्मेशन ऑफ वेग ऑफ वाटर भी देखने को मिलता है। लाइटनिंग क्या होता है ये देखते हैं। लाइटनिंग को क्या बोलते हैं, वेलकम साइन ऑफ लेबर बोलते हैं लाइटनिंग को। इसमें क्या होता है, ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द फीटल हेड प्रजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस इनटू द मैटरनल ट्रू पेल्विस में। लाइटनिंग क्या होता है, ये ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द फीटल हेड प्रजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस इनटू द मायोमेटेरियल ट्रू पेल्विस। एग्जाम्पल, फीटल हेड है वो डिसेंट हो जाएगा, फीटल हेड है वो डिसेंट हो जाएगा। ठीक है, 36 वीक पे क्या देखने को मिलेगा, ये स्पेशली 36 से 38 वीक पे देखने को मिलता है। उसमें 2 to 3 वीक बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रेविडा में जो है 2 to 3 वीक बिफोर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन देखने को मिलेगा और पैरस वोमेन में है फ्यू डे बिफोर देखने को मिलेगा ये। ठीक है, और लाइटनिंग क्या होता है स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा है, और सेंस ऑफ रिलीफ टू द मदर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं राइपनिंग। राइपनिंग में क्या होता है, सर्वाइकल राइपनिंग में सॉफ्टनिंग, इफेसमेंट और डायलेशन देखने को मिले। इसमें इफेसमेंट में क्या देखने को मिले, शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ सर्विक्स देखने को मिलेगा अप टू 50%, और डायलेशन 1.5 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलेगा। डायलेशन बोले तो 1 फिंगर ब्रीथ। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन क्या होता है। तो फल्स लेबर पेन पहले देखते हैं। इसमें क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट होगा। इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट होगा, लेस इंटेंस होगा, लोकेटेड होगा ओनली इन लोअर एब्डोमेन में और डिसअपियर हो जाएगा ऑन वॉकिंग। माइंड डाइवर्जन एंड एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो डिसअपियर हो जाएगा। सो ऑब्सेंट हो जाएगा। इसमें नो सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेशन देखने को मिलेगा। इसमें सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेशन नहीं होगा और बेग ऑफ वाटर भी अब्सेंट होगा, याद रखना है। अब देखते हैं ट्रू लेबर पेन में क्या हो गया है। इसमें रेगुलर और फ्रीक्वेंट पेन होगा। लोकेटेड कहाँ हो गया, लोअर एब्डोमेन में, और रेडिएट होगा कहाँ, थाई एंड बटक्स तक चला जाएगा। और इसमें क्या है, इंटेंस पेन देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है, डज नॉट डिसअपियर एंड वॉकिंग, माइंड डाइवर्जन और एनीमा। इसमें वॉकिंग, डाइवर्जन और एनीमा देने के बावजूद भी है पेन डिसअपियर नहीं होता है। इसमें क्या है, विथ सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन देखने को मिलेगा और सो एंड फॉर्मेशन ऑफ बेग ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होगा। और सो क्या होता है भैया, इसमें स्लाइटली सो देखने को मिलेगा। इसमें ब्लड में मिक्स हो जाएगा म्यूकस, तो उसी को बोलते हैं सो। और फॉर्मेशन ऑफ बेग ऑफ वाटर क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन पासेस ऑफ द बल्जिंग
बल्जिंग में डिसअपेयर, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर में व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन पासेस ऑफ द बल्जिंग में डिसअपेयर, ठीक है। और क्या हो गया है, कर्टेन साइन ऑफ द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन देखने को मिलेगा। फिर अब देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, क्या क्या देखते हैं। पहला है यूट्राइन टोन देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर, रिट्रैक्शन और 5P ऑफ लेबर देखेंगे। तो पहले देखते हैं यूट्राइन टोन क्या होता है। इसमें यूट्राइन टोन का जो प्रेशर होता है इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है 2 to 3 mg 2 to 3 mg ऑफ Hg देखने को मिलेगा, और ड्यूरिंग लेबर है 8 to 10 mm ऑफ Hg हो जाएगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट इंटेंसिटी, इसमें डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल देखेंगे। इंट्रा क्या है, इंट्रा यूट्राइन प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो होगा फर्स्ट स्टेज में जो होगा वो 40 से 50 mm ऑफ Hg होगा, और सेकेंड स्टेज में जो होगा कितना हो गया 100 से 120 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा, और थर्ड स्टेज में भी 100 से 120 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। इन फर्स्ट स्टेज में देखते हैं, पहले इनिशियल होगा, माइल्ड होगा और इंड। इनिशियली में एवरी 15 से 20 मिनट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और माइल्ड में क्या हो गया 8 से 10 मिनट में, और क्या है फर्स्ट स्टेज के एंड में है एवरी 3 मिनट में देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और सेकेंड स्टेज में है जो देखने को मिलेगा एवरी 2 to 3 मिनट में देखने को मिलेगा। 3 मिनट क्या है, 3 कॉन्ट्रैक्शन जो हो गया है वो 10 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अगर मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन अगर 10 मिनट में हो रहा है तो 4 मिनिमम 30 मिनट में, तो उसको बोलते हैं टेकीसिस्टोल, ठीक है। तो उसमें हम नोटिफाई कर देंगे फिजिशियन को और स्टॉप कर देंगे ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को। अब देखते हैं ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। फर्स्ट स्टेज का जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है 30 सेकेंड होता है, सेकेंड स्टेज का होता है कितना होता है 50 से 70 सेकेंड होता है, एवरेज 60 सेकेंड होता है। अब देखते हैं क्या है, इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर देखते हैं। इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको ड्यूरिंग रिलैक्सेशन बोलते हैं, और ये कितना होता है, ये होता है क्या लेस देन 8 mm ऑफ Hg, और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है मोर देन 20 mm ऑफ Hg, इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर हो जाता है। अब देखते हैं रिट्रैक्शन क्या होता है भैया। रिट्रैक्शन जो होता है फिनोमिना इन विथ परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मायोमेटेरियल फाइबर अकर। इसमें रिट्रैक्शन में क्या होता है, फिनोमिना है जिसमें क्या है इन विथ परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मायोमेटेरियल फाइबर अकर। इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा, इट हेल्प इन सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन में ये हेल्प करता है रिट्रैक्शन। इसमें फॉर्मेशन कर देगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट को, ठीक है, याद रखना है। और क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें, अब देखते हैं इसमें एडवांसमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस देखते हैं। इसमें जो हो गया रिट्रैक्शन के टाइम जो है अपर सेगमेंट जो रहेगा वो थिकेंड और एक्टिव सेगमेंट रहेगा, और क्या रहेगा, और जो लोअर वाला रहेगा वो पैसिव सेगमेंट रहेगा और थिनर रहेगा, पतला, ठीक है, याद रखना है। और इसमें क्या होता है, इसमें जंक्शन ऑफ अपर जो पार्ट होगा, अपर सेगमेंट जो होगा वो एक्टिव होगा, और जो लोअर होगा वो पैसिव सेगमेंट देखने को मिलेगा, और जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, एडवांसमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस, ये लीड टू कर देगा एक्सपल्सन ऑफ फीटस को, ठीक है, जिससे क्या है रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ यूट्रस हो जाए, और फिर क्या हो गया है, ठीक है, फेवर हो जाए प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए। बैंडलेज रिंग क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग होता है इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में। अब देखते हैं
इन्हांस क्या होता है, इन्हांस होम्योस्टेसिस आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन देखने को मिले। और 5P ऑफ लेबर क्या होता है, जिसमें क्या है, पैसेंजर कौन रहेगा, तो फीटस, पैसेज में क्या है, बर्थ कैनाल देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए, पावर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जिसमें इंटेंसिटी देखने को मिलता है, और क्या है, प्लेसेंटा जो होना चाहिए उसमें लोकेशन और साइज के बारे में बताता है। तो 5P में क्या क्या आता है, पैसेंजर, पैसेज, साइकोलॉजी, पावर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और प्लेसेंटा। अब देखते हैं लेबर का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर देखते हैं, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर देखते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का दूसरा नाम है सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं इसमें, और क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेज को, स्टेज ऑफ इफेसमेंट और डायलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं और स्टेज ऑफ इफेसमेंट और डायलेशन भी बोलते हैं। और फर्स्ट स्टेज स्टार्ट जो होता है विथ ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है, विथ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक होता है, बोले तो 10 सेंटीमीटर तक, या फिर 6 फिंगर ब्रीथ या 4 फिंगर लूज होना चाहिए। ठीक है, बोले अब देखते हैं ड्यूरेशन जो है प्राइमरी ग्रेविडा में या फिर नल्ली पैरस वोमेन में जो टाइम लगता है 12 घंटा लगता है, और पैरस वोमेन में है कितना लगता है, अप्रोक्स 6 आवर लगता है। तो पैरस वोमेन में जो टाइम लगता है 12 घंटे लगता है, और पैरस वोमेन में है कितना है, अप्रोक्स 6 घंटे लगता है। इवेंट कौन कौन सा होता है फर्स्ट स्टेज में, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स होता है, डायलेशन होता है सर्विक्स का, और फॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन सेगमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेज में जो होता है 2 फेज होता है, उसमें क्या है, लेटेंट फेज होता है, दूसरा एक्टिव फेज होता है। लेटेंट फेज अब देखते हैं, लेटेंट फेज को इनिशियल फेज बोलते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं, फेज ऑफ इफेसमेंट बोलते हैं, फेज ऑफ इफेसमेंट बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है विथ ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से, और एंड कब होता है, विथ 100% इफेसमेंट के साथ देखने को मिलेगा। और प्लस क्या देखने को मिलेगा, प्लस एटलीस्ट 3 या 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, तो याद रखना है 5 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगा एटलीस्ट सर्वाइकल डायलेशन, और 100% इफेसमेंट देखने को मिलेगा लेटेंट फेज में। अब देखते हैं ड्यूरेशन जो लगता है, ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरेशन है क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा में है अप्रॉक्स 8 घंटा टाइम लगता है। ठीक है, क्या है लेटेंट फेज में, और पैरस वोमेन में कितना लगता है, अप्रॉक्स कितना क्या है 5.5 घंटा अप्रॉक्स लगता है पैरस वोमेन में। ठीक है, लेटेंट फेज के देख लेते हैं, पूरा टाइमिंग का गेम ही देख लेते हैं, जहाँ यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो लेबर में पता ही है, सबसे पहले हम देखे थे, तो पैरस वोमेन में जो क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा में 18 घंटे से कम लगना चाहिए, और पैरस वोमेन में है 12 घंटे से कम। तो याद रखना है क्या, फर्स्ट स्टेज में जो हम देखे थे, क्या देखे थे, फर्स्ट स्टेज में जो टाइम लगता है, लेटेंट फेज में जो टाइम लगता है प्राइमरी ग्रेविडा का कितना लगता है, तो 8 घंटे टाइम लगता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, और मतलब पैरस वोमेन में कितना टाइम लगता है, तो 5.5 घंटे टाइम लगता है, वो भी लेटेंट फेज में। लेटेंट फेज में है प्राइमरी ग्रेविडा में 8 घंटा लगता है, और पैरस वोमेन में कितना लगता है, 5.5 घंटे। और एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव फेज में जो रहता है प्राइमरी ग्रेविडा का 3 से 4 घंटे टाइम लगता है, क्योंकि टोटल 12 घंटे था। और क्या होता है मतलब, और पैरस वोमेन में कितना लगता है, अप टू 2 आवर तक। ठीक है, याद रखना है अप टू 2 आवर तक टाइम लगता है पैरस वोमेन में, वो भी एक्टिव फेज में। ठीक है, क्योंकि पैरस क्या होता है, जो मतलब पैरस वोमेन में टोटल टाइम कितना लगा था, तो 6 घंटे, तो 5.5 घंटे ये है, तो यहाँ पे है क्या है 30 मिनट से 2 घंटे तक हम मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इवेंट कौन कौन सा होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट होता है 100%, और सर्वाइकल डायलेशन होता है मोर देन 5% तक। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट स्टेज का दूसरा फेज है एक्टिव फेज। इसमें है फेज ऑफ सर्वाइकल डायलेशन होता है, इसमें स्टार्ट होता है
इसमें सर्वाइकल डायलेशन एट द रेट मोर देन या इक्वल टू 6 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है और इंड कहाँ पे होता है, जब फुल डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक। इवेंट क्या होता है इसमें, सर्वाइकल डायलेशन होता है 6 से 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं रेट क्या होता है सर्वाइकल डायलेशन का। तो प्राइमरी ग्रेविडा में है, प्राइमरी ग्रेविडा में जो होता है मोर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1.2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर आवर होना चाहिए। और मल्टी पैरस वोमेन में रहेगा उसमें 1.5 सेंटीमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए मल्टी ग्रेविडा में सर्वाइकल डायलेशन के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं डिसेंट ऑफ फीटल हेड। डिसेंट ऑफ फीटल हेड देखते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में जो होता है वो क्या होता है, कितना होता है डिसेंट ऑफ हेड। तो ये होता है मोर देन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है। और पैरस वोमेन में जो होता है ये कितना होता है 2 सेंटीमीटर पर आवर होता है। फुल फॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन सेगमेंट देखने को मिलता है इसमें। और देखते हैं क्वेश्चन, द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा। ठीक है, याद रखना है रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा में कितना होना चाहिए, मिनिमम याद रखना है 1 सेंटीमीटर तो सर्वाइकल डायलेशन होना ही चाहिए पर आवर। ठीक है, देखते हैं नोट, द मिनिमम रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें 1 सेंटीमीटर पर आवर तो होना ही चाहिए। और इसको मैनेजमेंट कैसे करोगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के, तो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग यूज करोगे जिसमें क्या है ग्लव्स पहनोगे, क्लीन करोगे वल्वा एंड पेरिनियम को विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ, जिसमें क्या यूज करोगे डिटॉल 10% यूज करोगे, हैविटेन 1/2000 बोले तो क्या है 0.05% ये होगा। और वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे उसमें क्या करोगे, ठीक है, क्या स्मीयर ग्लव्स, क्या है ग्लव्स पहनोगे क्या है मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड में विथ एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ जिसका नाम क्या है सेटेवलॉन, और इंट्रोड्यूस करोगे इनटू द वेजाइना और परफॉर्म करोगे कंप्लीट एग्जामिनेशन। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं और नोट देखते हैं क्या है फर्स्ट क्या है, हाँ देखते हैं फर्स्ट पर वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म बाय सीनियर मिडवाइफरी। फर्स्ट जो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म होगा सीनियर मिडवाइफरी के द्वारा होगा। 2 मोर रिलायबल और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, और इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगो, और कांस्टेंट सुपरविजन करोगे, उसमें क्या है मैक्सिमम ऑब्जर्व करोगे और मिनिमम इंटरवेंशन करोगे। एनीमा एडमिनिस्टर्ड करोगे विथ सॉप एंड वाटर या फिर ग्लिसरीन के द्वारा। नोट देखते हैं एनीमा नाइदर शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ लेबर और नॉर डिक्रीज इन इन्फेक्शन डेट। याद रखना है एनीमा है वो नाइदर शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ लेबर एंड नॉर डिक्रीज इन्फेक्शन डेट। अब देखते हैं रेस्ट एंड इम्बुलेशन। इफ़ मदर आर इंटेक्ट तो अलाउ करना है क्लाइंट को वॉक करने के लिए। क्या प्रिवेंट करना है इन्फीरियर वेनाकावा कंप्रेशन के लिए। इन्हांस करोगे डिसेंट ऑफ फीटल हेड हो जाए जिसके कारण रिड्यूस हो जाए ड्यूरेशन ऑफ लेबर और नीड ऑफ एनाल्जेसिया, और इम्प्रूव हो जाए क्या है मैटरनल कंफर्ट। अब देखते हैं इफ़ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोले तो या फिर एपिड्यूरल एनेस्थेसिया या सीटीजी बोले तो कार्डियोटोकोग्राफी या एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग करोगे या नॉन एसटी। ठीक है, और फिर क्या करोगे आस्क द क्लाइंट टू लाई इन बेड। ठीक है, डाइट में क्या है नो फूड इज अलाउ बाय माउथ बट आइस चिप्स एंड प्लेन वाटर फ्रूट जूस आर अलाउ करोगे। स्टार्ट करना है आईवी इन्फ्यूजन इफ़ एन इंटरवेंशन इज एंटीसिपेटेड, और एपिड्यूरल एनेस्थेसिया अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है,
और फिर ब्लेडर केयर करोगे। अर्ली फर्स्ट स्टेज में क्या करोगे, इनक्रेज करोगे क्लाइंट को फॉर वाइडिंग हर सेल्फ, खुद ही वाइडिंग करने जाओ। अगर एनेबल रहेगा तो बेड पान देने के लिए। और लेट फर्स्ट स्टेज में क्या करोगे, कैथेटराइजेशन हम यूज करेंगे। पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इंजेक्शन दे हैं इसमें पैथिडीन देते हैं 50 से 100 mg पर ml IM देते हैं इफ़ रिक्वायर्ड हो तो। अगर रिपीटेटिव डोज आफ्टर 4 आवर, तो 4 घंटे बाद रिपीट भी कर सकते हो अगर पेन कम आना ही तो। और पैथिडीन का साइड इफ़ेक्ट वोमिटिंग होता है, तो इसके लिए क्या इंजेक्शन देंगे, तो मेटोक्लोप्रामाइड हम देते हैं 10 mg पर 2 ml में, जिससे वोमिटिंग स्टॉप हो जाए। और पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग करोगे। एबनॉर्मलिटी क्या क्या देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, लेटेंट फेज का देखेंगे, फिर एक्टिव फेज का। तो लेटेंट फेज का क्या देखने को मिलता है एबनॉर्मलिटी, इसमें प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज हो जाएगा। तो क्या है, प्राइमरी ग्रेविडिया में 20 घंटे से ज़्यादा और पैरासून में 14 घंटे से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं क्या, प्रोलॉन्गेशन हो गया है फर्स्ट स्टेज का, वो भी लेटेंट फेज में। तो इसका क्या कारण है, कॉज है एक्सेसिव सेडेशन दे दिए हो, जैसे एग्जांपल एपिड्यूरल एनेस्थेसिया ज़्यादा दे दिए हो तो, ठीक है। पुअर सर्वाइकल राइपनिंग हो गया, जैसे थिक है, अनइफेस्ट है या अनडाइलेटेड है, ठीक है। तो फल्स लेबर देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर जो देखने को मिलता है वो मल्टीपैरस वोमेन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलेगा प्रोलॉन्गेस्ट लेबर मल्टीपैरस वोमेन में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं एक्टिव फेज का, देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसमें प्रोटेक्टेड लेबर हो जाएगा, अरेस्टेड ऑफ एक्टिव फेज हो जाएगा और प्रिसिपिटेट लेबर देखने को मिलेगा। तो एबनॉर्मलिटी देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, पहला है प्रोटेक्टेड लेबर देखते हैं। प्रोटेक्टेड लेबर ऑफ एक्टिव फेज में देखने को मिलता है, इसमें स्लो लेबर हो जाएगा। जो प्राइमरी ग्रेविडा में जो है सर्वाइकल डायलेशन जो होना चाहिए था कम से कम 1 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए था, उससे भी कम हो गया है, तो वो देखने को मिलेगा क्या है, प्रोटेक्टेड एक्टिव लेबर देखने को मिलेगा। और पैरस वोमेन में है 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, जो कि 1.5 सेंटीमीटर पर आवर से कम हो गया। और डिसेंट ऑफ फेटल हेड जो होना चाहिए, ये कितना, प्राइमरी पैरस में 1 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए था और उससे भी कम हो गया, तो ये देखने को मिलेगा, प्रोटेक्टेड एक्टिव फेज हो गया। और क्या है, क्या पैरस वोमेन में है 2 सेंटीमीटर होना चाहिए था, जो कि 2 सेंटीमीटर से कम हो गया। इसमें मैनेजमेंट कैसे करोगे, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज का। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज के लिए हम इंजेक्शन मोर्फिन देते हैं 15 mg IM देंगे। मैनेजमेंट कैसे करोगे, आगुमेंटेशन ऑफ द लेबर को ही तेज कर देंगे, ठीक है, बाई आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और साथ में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करेंगे, वो भी IV। अब देखते हैं अरेस्टेड ऑफ एक्टिव लेबर फेज। इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन 6 सेंटीमीटर प्लस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा। तो इसमें क्या क्या करेंगे, एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर प्रजेंट है तो नो सर्वाइकल डायलेशन फॉर मोर देन 6 आवर। अगर मोर देन 6 आवर में भी सर्वाइकल डायलेशन नहीं हुआ है, एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रजेंट है उसके बाद भी, तो हम सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर प्रजेंट नहीं है तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करेंगे। और फिर भी अगर 6 घंटे से ज़्यादा अगर टाइम हो गया है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन। और प्रिसिपिटेट लेबर क्या होता है, ये पैरस क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा में है, टाइम है 3 घंटे से अगर कम टाइम अगर लग रहा है तो प्रिसिपिटेट लेबर हो गया। और सर्वाइकल डायलेशन है, इसमें 5 सेंटीमीटर पर आवर से ज़्यादा हो गया। पैरस वोमेन में है 2 घंटे से अगर टाइम कम लगा है और सर्वाइकल डायलेशन इसमें मोर देन 10 सेंटीमीटर पर आवर हो गया है, तो उसको प्रिसिपिटेट लेबर कहते हैं। हम देखते हैं क्या है, पार्टोग्राफ, ठीक है, पार्टोग्राफ देखते हैं ये क्या होता है। पार्टोग्राफ और पार्टोग्राम क्या होता है। पार्टोग्राफ जो होता है अ ब्लैंक ग्राफिकल पेपर होता है, स्पेशली डिजाइन फॉर लेबर के लिए, ठीक है। और पार्टोग्राम जो होता है अ फील्ड, क्या होता है, अ फील्ड पार्टोग्राफ, ठीक है, जो फील्ड करते हैं पार्टोग्राफ
में उसको बोलते हैं पार्टोग्राम। और पार्टोग्राफ होता है ये ब्लैंक ग्राफिकल पेपर होता है जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है लेबर में। देखते हैं ये क्या होता है पार्टोग्राम। पार्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूडिंग सर्वाइकल डायलेशन, डिसेंट ऑफ फीटल हेड एंड रोटेशन ऑफ द हेड। ये क्या करता है, इट इज़ अ बेस्ट मेथड फॉर असेस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ठीक है, ये क्या है, बेस्ट मेथड होता है जो असेस करता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर को। अब देखते हैं मोडिफाइड WHO पार्टोग्राफ। इसमें क्या क्या था, लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज को रिमूव कर दिया गया है मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राफ से। अलर्ट और एक्शन लाइन है, ये स्टार्ट होता है विथ 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन से। ठीक है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में कितने 4 आवर का गैप रहता है। ठीक है, और टाइम कितना होता है इसमें, ये 30 मिनट क्या है, 30 मिनट पर कॉलम देखने को मिलता है। इंडिकेशन ये देखते हैं, ऑल प्राइमरी ग्रेविडा में मोस्ट कॉमनली हम पार्टोग्राफ करते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एग्जाम्पल प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया। माल पोजीशन में बोले तो ऑस्टीरियो पोस्टीरियर पोजीशन रहेगा, तो माल प्रजेंटेशन बोले तो ब्रीच और फेस प्रजेंटेशन। ट्रायल ऑफ द लेबर इंड माइल्डली कॉन्ट्रैक्टेड, अगर पेल्विस रहेगा तो उसमें भी करना है। अब देखते हैं कंपोनेंट कौन कौन सा होता है पार्टोग्राफ में। तो फीटल हार्ट रेट होता है, क्या एमनियोटिक फ्लूइड है, मॉडलिंग है, सर्वाइकल डायलेशन, फीटल ऑफ हेड डिसेंट, टाइम है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ऑक्सीटोसिन है, ड्रग एंड IV इन्फ्यूजन है, कि मैटरनल पल्स, BP और टेम्परेचर है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि फीटल हार्ट रेट जो है वो फर्स्ट स्टेज में हम क्या है एवरी 30 मिनट में हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर हाई रिस्क रहेगा तो फिर 15 मिनट में हम चेक करेंगे फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में है एवरी 15 मिनट में फीटल हार्ट रेट हम देखते हैं, अगर हाई रिस्क है तो 5 मिनट में देखेंगे। अब एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में देखते हैं। इफ़ एमनियोटिक फ्लूइड आर इंटेक्ट तो मार्क करना है विथ आई से। ठीक है, इफ़ एमनियोटिक मेम्ब्रेन आर रप्चर हो गया है तो उसको कैसे लिख लियो, एमनियोटिक फ्लूइड अगर क्लियर है तो C डिनोट करना है, एमनियोटिक फ्लूइड अगर ब्लड स्टेनिंग है तो B लिखना है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड मिकोनियम स्टोनिंग है तो M लिखना है। मोल्डिंग क्या होता है, मोल्डिंग जो है क्या फिजियोलॉजिकल ओवरलैपिंग ऑफ द फीटल स्कल, बोले तो बोन क्या बोन ओवर ईच अदर ड्यूरिंग लेबर। अगर माइल्ड है तो +1, मॉडरेट है तो ++ और फुल है तो +++। ठीक है, इसमें क्या होता है फिजियोलॉजिकल ओवरलैपिंग ऑफ द फीटल स्कल बोन ओवर ईच अदर ड्यूरिंग लेबर देखने को मिलता है। टाइम देखते हैं, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड द एक्चुअल टाइम एवरी 30 मिनट में। सर्वाइकल डायलेशन देखते हैं आप, अगर मान लो एक लेडीज़ है उसका एज है 26 साल। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना है रिकॉर्डेड एंड Y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें एडमिट करना है ऑब्स्टेटिकल डिपार्टमेंट में विथ कंप्लेन ऑफ ट्रू लेबर पेन एट 7 AM पे। ठीक है, और फिर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे तो 2 फिंगर ब्रीथ, क्या है 2 फिंगर ब्रीथ, क्या है 2 फिंगर ब्रीथ ओपन हो रहा है सर्विक्स। ठीक है, बोले तो 3 सेंटीमीटर डायलेशन। तो फिर उस कंडीशन में क्या करोगे, तो हम पार्टोग्राफ को हम नहीं भरेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, रिकॉर्ड करना है ऑन Y एक्सिस में एट द टाइम ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, मार्क करना है एक से क्रॉस साइन के लिए, और मार्किंग क्या है बिगिन विद द मोर देन 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन। उसके बाद क्या करोगे, तो नेक्स्ट पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, कितना 2 से 3 घंटे 2 से 4 घंटे के बीच, बोले तो एवरेज 3 आवर में। उसके बाद क्या करो, एट द फर्स्ट पर वेजाइनल एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम ऑफ द एडमिशन, और देन सब्सिक्वेंट पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे 2 to 4 आवर में, बोले तो एवरी 3 आवर में। तो 10 AM 7 बजे किए थे, अब 10 बजे करेंगे, तो 3 फिंगर ब्रीथ अगर हो रहा है बोले तो
क्या है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो गया। और फिर उसके बाद फिर हम चेक करेंगे 2-3 घंटे बाद 12 बजे, तो 5 फिंगर ब्रीथ हो गया बोले तो अप्रॉक्स 8 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया, तो फिर पार्टोग्राफ फिल कर देंगे। अब देखते हैं डिसेंट ऑफ फीटल हेड देखेंगे। इसमें रिकॉर्ड एज नंबर ऑफ फिफ्थ ऑफ हेड एबव द पेल्विक ब्रीम, मार्क विथ सिंबल ओ से करना है। अब देखते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट में, ठीक है, रिकॉर्ड करना है एवरी, पहले तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है रिकॉर्ड करना है एवरी 30 मिनट में, और रिकॉर्ड करना है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। याद रखना है फर्स्ट स्टेज में ये देखने को मिलता है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। अगर वीक रहेगा तो क्या है डॉट डॉट मार्क करेंगे, और क्या है लेस देन 20 सेकेंड होगा, और मॉडरेट है तो 20 से 40 सेकेंड होगा, उसमें क्या है मार्किंग करना है, ठीक है, कैसे लाइनिंग, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग है तो मोर देन 40 सेकेंड होगा, तो एकदम फील कर देंगे उसको। अब देखते हैं ड्रग एंड IV फ्लूइड, रिकॉर्ड करेंगे नेम, डोज, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ऑल्सो रिकॉर्ड करेंगे नेम, वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूजन एंड IV फ्लूइड, और ऑल्सो रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल टाइम विथ ड्रग एंड IV फ्लूइड स्टार्टेड। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन में क्या करोगे, रिकॉर्डेड करना है एवरी 30 मिनट ऑक्सीटोसिन, और ऑल्सो रिकॉर्ड द टाइम ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टार्ट, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को क्या करोगे, रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट, और ऑल्सो रिकॉर्ड द टाइम ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जब स्टार्ट करोगे तो, और मैटरनल पल्स और BP, मैटरनल पल्स और BP जो हम चेक करेंगे क्या है एवरी 30 मिनट पे हम पल्स चेक करते हैं, और उसके बाद क्या करोगे मार्क विथ क्या है, अब देखते हैं मार्क विथ साइन, ठीक है। अगर पल्स है तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं, और BP हम मॉनिटर करते हैं एवरी 4 आवर में, और मार्क विथ अगर सिस्टोलिक है तो अपर क्या एरो चिन्ह लगाते हैं, और नीचे डायस्टोलिक में नीचे। बट इफ़ PIH है तो रिकॉर्ड करना है एवरी 30 मिनट में BP, याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं मैटरनल टेम्परेचर चेक करेंगे एवरी आवरली, अगर टेम्परेचर प्रेजेंट है तो आवरली करना होता है। यूरिन है, रिकॉर्ड करना है वॉल्यूम, प्रोटीन और एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। इफ़ क्लाइंट इज कैथेटराइज तो उसको C से डिनोट कर देना है। नोट देखते हैं सर्वाइकल डायलेशन एंड डिसेंट ऑफ द फीटल हेड आर बेस्ट पैरामीटर ऑफ पार्टोग्राफ। सर्वाइकल डायलेशन और डिसेंट ऑफ फीटल हेड जो होता है ये बेस्ट पैरामीटर ऑफ पार्टोग्राफ होता है। इफ़ अगर प्रोग्रेस ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इज टू द लेफ्ट साइडेड ऑफ अल्टर, देखते हैं इसमें इफ़ प्रोग्रेस ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इज, तो उसमें हम सबसे पहला कंडीशन देखते हैं क्या है, इफ़ क्या है टू लेफ्ट साइड ऑफ द क्या है अलर्ट लाइन रहेगा, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर क्रॉस हो गया है अलर्ट लाइन से तो क्या है पेशेंट को क्या करोगे, क्या है अगर क्रॉस हो गया है अलर्ट लाइन से बोले तो राइट शिफ्ट हो गया है तो रेफ़र करेंगे हायर सेंटर पे, और क्रॉस हो गया है एक्शन लाइन तो उसको क्या करेंगे इमीडिएट एक्शन लेना है और सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। इसको फिर से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अगर अलर्ट लाइन के लेफ़्ट साइड है तो ये प्रोग्रेस ऑफ लेबर को बताता है, अलर्ट लाइन को क्रॉस हो गया है बोले तो राइट साइड हो गया है तो रेफ़र करना है हायर सेंटर, और एक्शन लाइन को भी क्रॉस कर गया तो इमीडिएट एक्शन लेना है और सिजेरियन सेक्शन कर देना है। देखते हैं मेन पर्पस ऑफ पार्टोग्राफ क्या होता है। मेन पर्पस क्या होता है पार्टोग्राफ का, टू अवॉइड प्रोलॉन्ग लेबर एंड इंटरवेंशन टाइमली करना है। मेन पर्पस क्या होता है पार्टोग्राफ का, टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड इंटरवेंशन टाइमली। अब देखते हैं बिशप स्कोर, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये क्या होता है क्वांटिटेटिव मेथड होता है फॉर प्रिडिक्शन ऑफ सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, ठीक है। सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर के
के लिए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ प्रिडक्शन होता है। कंपोनेंट क्या होता है, इसको याद करने के लिए कैसे किए थे, DPS एम्प्लॉय कमेंस अ बाइसिकल रेस, बोले तो इसको ऐसे याद करना है, DPS CE करके याद कर लो शॉर्ट में। डी बोले तो डायलेशन, P पोजीशन, S बोले तो स्टेशन, और स्टेशन किसका होता है तो फीटल का होता है। E से इफेसमेंट होता है और C से होता है कंसिस्टेंसी, याद रखना है। और इफेसमेंट को हटा दिया गया है, उसके जगह लेंथ ऑफ सर्विक्स आ गया है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, DPS करके याद है, DPS में डायलेशन, पोजीशन और स्टेशन, स्टेशन होता है फीटल का, और CE मतलब बोले तो कंसिस्टेंसी और इफेसमेंट, इफेसमेंट को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सर्विक्स, इफेसमेंट को रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बिशप स्कोर इज नॉट रिलेटेड टू सर्विक्स। ऑप्शन है क्या है, डायलेशन तो होता है मदर से, इफेसमेंट भी होता है और कंसिस्टेंसी भी। स्टेशन किससे होता है तो फीटस से। इसमें क्या है, स्कोर जो होता है उसको देखते हैं, पहले डायलेशन, पोजीशन, स्टेशन, इफेसमेंट और कंसिस्टेंसी। इफेसमेंट को हटा दिया गया है, अब लेंथ ऑफ सर्विक्स आ गया है। अब देखते हैं, अगर जीरो रहेगा तो उसको बोले क्या है, क्लोज फिंगर। ठीक है, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, और यह इसका पोजीशन क्या रहेगा, पोस्टीरियरली रहेगा जीरो पे, और स्टेशन रहेगा -3 रहेगा, और इफेसमेंट जो रहेगा वो लेस देन 30% या फिर मोर देन 4 सेंटीमीटर रहेगा, और कंसिस्टेंसी कैसा रहेगा तो फिर्म रहेगा। अगर स्कोर 1 है तो 1 to 2 फिंगर ब्रीथ इंसर्ट हो जाएगा, और ये मिड लाइन में रहेगा, और -2 सेंटीमीटर स्टेशन -2 स्टेशन पे रहेगा, और 40 से 50% इफेसमेंट, बोले तो 2 to 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो जाएगा। और क्या रहेगा, ये कंसिस्टेंसी मीडियम रहेगा। और 2 क्या है, स्कोर अगर 2 है तो क्या है, 3 या 4 सेंटीमीटर या फिर 2 फिंगर ब्रीथ देखने को मिलेगा। पोजीशन रहेगा एंटीरियर, और इसमें स्टेशन जो होता है -1 और 0 होगा, और 60 से 70% देखने को मिलेगा, और 1 to 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सर्विक्स हो जाएगा। ये कंडीशन में सॉफ्ट हो जाएगा। और 3 सेंटीमीटर में क्या होगा, ये मोर देन 5 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाएगा, या फिर मोर देन 3 फिंगर ब्रीथ इंसर्ट हो जाएगा। और जो पोजीशन रहेगा वो इंटीरियर रहेगा, और स्टेशन जो रहेगा +1 या +2 रहेगा, और स्टेशन जो इफेसमेंट जो रहेगा वो मोर देन 80% हो जाएगा, और सर्वाइकल जो लेंथ होगा वो लेस देन 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कंसिस्टेंसी तो सॉफ्ट ही हो जाएगा। इसमें जो टोटल बिशप स्कोर का जो होता है कितना होता है तो 13 होता है, जिसमें याद रखना है क्या है, प्रियंका चोपड़ा करके याद रख लो। इसमें 2 स्कोर होता है, और बाकी जो बचा उसमें 3 होता है, टोटल हो गया 13। ठीक है, तो याद रखना है, इफ़ अगर स्कोर मोर देन या इक्वल टू 9 है तो उसको बोलेंगे सक्सेसफुल इंडक्शन है। अगर लेस है तो उसको बोलेंगे लेस सक्सेसफुल है। और अर्लियर में क्या होता है, इफेसमेंट को हम परसेंटेज पे काउंट करते हैं, बट नाउ अ डे लेंथ ऑफ सर्विक्स में। ठीक है, इसको मॉडिफाइड बिशप स्कोर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल क्या है लेंथ ऑफ सर्विक्स है तो 0 स्कोर देंगे, और 2 to 4 है सेंटीमीटर है तो 1, और 1 to 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सर्विक्स है तो 2 देंगे, और लेस देन 1 है तो 3 स्कोर देंगे। इन बिशप स्कोर इफेसमेंट इज अ मेजर्ड, किस में करते हैं, लेंथ ऑफ सर्विक्स को सेंटीमीटर में याद रखना है। मिनिमम बिशप स्कोर रिक्वायर होता है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए तो 6 होना ही चाहिए। ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर डन व्हेन बिशप स्कोर इज मोर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। 6 ट्रांजिशनल जो फेज होता है कंसाइड विथ कितना होता है, ट्रांजिशनल फेज जो होता है ये 8 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन से होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं AROM। ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कंट्रा इंडिकेशन कहाँ होता है, HIV मदर रहेगा, जेनाइटल हर्पिज है, या इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गया है फीटस का,
पॉलीहाइड्रामिनोज में क्या हो गया है, डू कंट्रोल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें है डू कंट्रोल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आप देखते हैं एमनियोटोमी, अगर क्या है, फिर से देख लेते हैं। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कंट्राइंडिकेशन कहाँ होगा, HIV मदर है, जेनाइटल हर्पीज है, या इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया फीटस का। और पॉलीहाइड्रामिनोज में क्या होता है, डू कंट्रोल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एमनियोटोमी करेंगे तो चेक करना होगा फीटल हार्ट रेट। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेज हो गया भैया अपना कंप्लीट। अब देखते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम फीटल डिसेंट भी बोलते हैं। ये स्टार्ट कब होता है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होता है और एंड होता है एक्सपल्सन ऑफ फीटस पे, ठीक है। और ड्यूरेशन इसमें टाइम जो लगता है, प्राइमरी ग्रेविडा में 2 घंटा टाइम लगता है और पैरस वुमेन में कितना 30 मिनट, ये याद रखना है, पूछता है। इवेंट इसमें डिसेंट ऑफ फीटल हेड होता है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस होता है। स्टेज सेकेंड में 2 फेज होता है, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज जो होता है इसमें ये स्टार्ट होता है विथ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, बोले तो 10 सेंटीमीटर से, और एंड होता है व्हेन फीटल हेड है टच टू द पेल्विक फ्लोर, ठीक है। और ड्यूरेशन इसमें प्राइमरी ग्रेविडा में कितना 1.5 घंटा टाइम लगता है और पैरस वुमेन में कितना 20 से 25 मिनट टाइम लगता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और एक्सपल्सिव फेज जो होता है इसमें स्टार्ट होता है विथ ऑनसेट ऑफ इरेसिस्टेबल डिजायर टू बियरिंग डाउन, ठीक है। और एंड कहाँ पे होता है, विथ एक्सपल्सन ऑफ फीटस पे। और इसमें ड्यूरेशन जो लगता है एक्सपल्सिव में, प्राइमरी ग्रेविडा में 30 मिनट लगता है और पैरस वुमेन में कितना लगता है, 5 से 10 मिनट टाइम लगता है। मैकेनिज्म देखते हैं लेबर का, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, और उसका दूसरा नाम है कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर भी बोलते हैं। तो इसको याद रखना है EDFI केयर करके। कैसे याद रखना है, EDFI केयर करके याद रखना है, ठीक है। E बोले तो एंगेजमेंट, और D बोले तो डिसेंट, F बोले तो फ्लेक्शन, और I बोले तो इंटरनल रोटेशन, C बोले तो क्राउनिंग, और E बोले तो एक्सटेंशन, और फिर क्या है R बोले तो क्या रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं ये क्या होता है। एंगेजमेंट जो होता है ना भैया, ये एंगेजमेंट है व्हेन द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल, एंगेजमेंट क्या होता है, व्हेन द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेस ऑफ द फीटल हेड पासेस द पासेस द प्लान ऑफ द पेल्विक इनलेट, ठीक है। और या फिर इसको बोल सकते हैं व्हेन द फीटल हेड रीच टू द प्लान ऑफ द मिड कैविटी, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा में जो होता है वो 36 से 38 वीक में देखने को मिलता है एंगेजमेंट, और पैरस वुमेन में है इन लेट फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है, इन लेट फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है, एंगेजमेंट। अब देखते हैं डायमीटर ऑफ एंगेजमेंट जो होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ इनलेट होता है, ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। और एंगेजिंग डायमीटर जो होता है ट्रांसवर्स में कौन होता है, तो बाईपेराइटल डायमीटर होता है मोस्ट कॉमन। और एंटीरियो पोस्टीरियर में क्या होता है SOB, ठीक है, क्या है मतलब सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, ठीक है। अब देखते हैं डिसेंट, ठीक है, ये अकर थ्रू आउट लेबर देखने को मिलता है। प्राइमरी ग्रेविडा में इसमें होगा क्या है प्रैक्टिकली नो डिसेंट इन फर्स्ट स्टेज, बट क्या है प्रोनाउंस्ड इन सेकेंड स्टेज में देखने को मिलता है। पैरस वुमेन में है स्लो होता है इन फर्स्ट स्टेज में, बट क्या होता है प्रोनाउंस्ड इन सेकेंड स्टेज। अब देखते हैं फ्लेक्शन में क्या होता है, अकर ड्यू टू रेसिस्टेंस बाय अनफोल्डिंग सर्विक्स बाय द वॉल ऑफ पेल्विस या फिर बाय द पेल्विक फ्लोर, ठीक है। इट अकर इन द प्लेन ऑफ द मिड कैविटी, ठीक है। और इट क्या है, इट प्रोसीड विथ इंटरनल रोटेशन एंड कन्क्वाइड विथ इट। अब देखते हैं
इंटरनल रोटेशन क्या होता है भैया? इंटरनल रोटेशन जो होता है ये एट द क्या है, अकर द लेवल ऑफ प्लान ऑफ द लिस्ट पेल्विक डायमेंशन। ठीक है, इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, अकर द लेवल ऑफ द प्लान ऑफ द लिस्ट पेल्विक डायमेंशन, बोले तो एट द पेल्विक फ्लोर, अकर सो डैट फीटल हेड शुड पास थ्रो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। ठीक है, बोले तो इंटर स्पाइनस डायमीटर से गुजर सके, इसीलिए। अब देखते हैं इसमें इंटरनल रोटेशन क्या होता है। रोटेशन ऑफ द फीटल हेड जस्ट एबव द स्चियल स्पाइन। ठीक है, इंटरनल रोटेशन जो होता है, रोटेशन ऑफ फीटल हेड जस्ट एबव द स्चियल स्पाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रोटेशन होता है एलओटी में वो कितना होता है, एलओटी जो होता है लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स में 90 डिग्री देखने को मिलता है, बोले तो 1/4 सर्किल, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर में जो होता है 45 कितना होता है, 45 डिग्री एंगल होता है, बोले तो 1/8 सर्किल इन एंटी क्लॉकवाइज। और ऑसिपिटो पोस्टीरियर में कितना है 135 डिग्री, बोले तो 3/8 ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। और आरओटी में है 90 डिग्री होता है, 1/4 होता है क्लॉकवाइज होगा। आरओए में है, आरओए में क्या है 45 होता है, या बोले तो 1/8 क्लॉकवाइज होगा। आरओपी में 135 और 1 क्या है 3/8 और क्लॉकवाइज। और ऑसिपिटो पोस्टीरियर होता है 180 डिग्री होता है ये, और ऑसिपिटो एंटीरियर है डज नॉट अकर। अब देखते हैं क्राउनिंग। फीटल हेड है, फीटल हेड ये स्ट्रेच द क्या है, स्ट्रेच द वल्वर आउटलेट, जिसमें है क्या है नो रिसेशन ऑफ द फीटल हेड इवन आफ्टर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन इज ओवर। ठीक है, इसीलिए हम इसी टाइम पे एपिजियोटोमी करते हैं। अब देखते हैं एक्सटेंशन। सून आफ्टर क्राउनिंग ऑसिपिट ऑफ फीटल हेड है वो स्लिप बेनीथ द सब प्यूबिक आर्क। ठीक है, जिससे क्या हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द हेड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और डिलीवरी हो जाएगा फीटल हेड का। तो फीटल हेड का और कुछ का एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं। रीट चेस्ट मैनुअर हम जो डन करते हैं नॉर्मल लेवल के लिए। अब देखते हैं रिस्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है रेस्टिट्यूशन, ये पैसिव मूवमेंट होता है, इसमें ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द फीटल हेड हो जाता है, बोले तो 45 डिग्री। और ईट अकर इन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, ईट अकर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंटरनल रोटेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है। इसमें एक्टिव मूवमेंट होता है अकर ड्यू टू इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। ठीक है, ये अगर कब होगा, ड्यू टू क्या है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। और नेक्स्ट देखते हैं अकर सो डैट शोल्डर शुड पास थ्रो द ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। ठीक है, बोले तो थ्रो स्चियल स्पाइन डायमीटर से 45 डिग्री ये होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इंटरनल रोटेशन होता है कितना 45 डिग्री। मैनेजमेंट कैसे करोगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, टू असिस्ट द नेचुरल एक्सपल्सन ऑफ द फीटस बाय स्लोली एंड स्टेडली होना चाहिए, टू प्रिवेंट द पेरिनियल इंजरी नहीं होना चाहिए। इंटरवेंशन में देखते हैं पहला कांस्टेंट सुपरविजन करना है। ठीक है, और दूसरा चेक करना है रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट। ठीक है, तो फीटल हार्ट रेट हम जो चेक करते हैं वो अगर नॉर्मल अगर लेबर है तो उसमें 15 मिनट पे करते हैं, और हाई रिस्क है तो एवरी 5 मिनट में करेंगे। और कितना होता है फीटल हार्ट रेट होता है 110 से 160 बीट पर मिनट होता है बच्चे का। पेन रिलीफ टू द क्लाइंट, तो उस पेन रिलीफ कैसे होगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड दो या फिर ऑक्सीजन दो। ठीक है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे, उसमें क्या करोगे, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज टू कन्फर्म द ऑनसेट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, टू डिटेक्ट द पोजीशन स्टेशन फीटल हेड एंड डिसेंट प्रोग्रेस। ठीक है, फाइंड आउट करोगे कोड प्रोलैप्स का,
इफ़ देयर इज, अगर कोड प्रोलैप्स हो गया है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करोगे। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो नी चेस्ट पोजीशन करोगे। और नेवर पुश क्या है, पुश मैन्युअली टू अम्बिलिकल कोड बैक टू द यूट्रस। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाथ से ही अंदर कर दो, ठीक है, कभी नहीं करना है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कर दो। पोजीशन क्या करोगे, डोर्सल पोजीशन विथ क्या 50 डिग्री लेफ्ट लेटरल होना चाहिए। डोर्सल पोजीशन विथ 50 डिग्री लेफ्ट लेटरल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या है, पिल्लो है, क्या पिल्लो वेज अंडर द राइट हिप लगा दो जिससे प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, मतलब एरोटो कैवेनल कंप्रेशन ना हो। और क्या है, टॉयलेटिंग द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ थाई। बोले तो उसके लिए क्या यूज करोगे, तो हैविडेंस और सेट्रीमाइड क्लीन करने के लिए। और मेंटेन करना है एसेप्टिक प्रिकॉशन में 5C यूज करते हैं। क्लीन सरफेस होना चाहिए, क्लीन कोड होना चाहिए, क्लीन ब्लेड होना चाहिए, क्लीन कटिंग और लाइगेचर होना चाहिए और क्लीन हैंड होना चाहिए। 5C होना चाहिए। ये क्या है, मेंटेन करता है सेप्टिक प्रिकॉशन का। ठीक है, क्लीन सरफेस, क्लीन कोड, क्लीन ब्लेड, क्लीन कटिंग और लाइगेचर और क्लीन हैंड होना चाहिए। अब देखते हैं कैथेटराइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। कैथेटराइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर में क्या है, इफ़ इट इज़ फुल, अगर इफ़ इट इज़ फुल रहेगा तो। ठीक है, और असिस्ट करना है डिलीवरी ऑफ हेड को। ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या करोगे, मेंटेन करोगे फुल फ्लेक्शन ऑफ हेड। ठीक है, जिससे प्रिवेंट हो जाए अर्ली एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, और क्या इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन क्या करोगे, बोले तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन स्लो एस्केप आउट ऑफ द वल्वल आउटलेट। हाउ, कैसे, तो इनक्रेज करना है क्लाइंट को फॉर द बियरिंग डाउन इफर्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इनक्रेज करना है क्लाइंट को फॉर बियरिंग डाउन लगाओ एफर्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो, जिससे इन्हांस हो जाएगा फीटल हेड डिसेंट, जिससे बच्चे नीचे आएगा। अब देखते हैं, पुश करना है ऑसिपिट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, क्या है, पुश करना है ऑसिपिट डाउनवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, जिससे क्या है, यूजिंग करना है लेफ्ट हैंड, बोले तो थंब और इंडेक्स फिंगर के द्वारा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। और प्रेस करना है पेरिनियम को विथ किसके, क्या है, बल्बल पैड के द्वारा। ठीक है, यूजिंग राइट हैंड पाम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जिससे प्रिवेंट हो जाए पेरिनियल इंजरी। रिपीट करना है सेम प्रेशर ड्यूरिंग सबसिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अनटिल द सब ऑसिपिटल रीजन इज प्लेस्ड अंडर द प्यूबिक सिम्फाइसिस। परफॉर्म करना है इपिजियोटोमी अगर रिक्वायर्ड हो तो। रेगुलेट करना है स्लो एस्केप आउट